गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीडियन की कैलकुलेशन कॉन्टिन्यू सीरीज़ में कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यू सीरीज़ कौन सी होती है? वो जिसमें हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन होती है। इन दिस केस cumulative frequencies is taken and the value from the class interval in which n divided by 2 term lies is taken using the formula। कॉन्टिन्यू सीरीज़ में सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद n डिवाइडेड बाय 2 ये वाला फॉर्मूला लगाकर टर्म निकाल लेंगे और उस टर्म को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हुए उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी वो चूज़ करेंगे। तो जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में टर्म निकालने के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लगाते हैं, उसी तरह कॉन्टिन्यू सीरीज़ में हम n डिवाइडेड बाय 2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो टर्म की वैल्यू आ जाएगी। वो टर्म किस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंडर आएगी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चूज़ करेंगे, उसके बाद उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी मीडियन की वैल्यू होगी वो उसी क्लास इंटरवल की रेंज के अंडर आएगी। उसके बाद जब क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे तो मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए हम मीडियन का एक सेकंड फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई i। L क्या होता है? L होता है क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। सो जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल क्या है? 10 to 15। सो इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है? 10। सो L क्या होता है? क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। n/2 की वैल्यू कौन सी होगी? ये जो फॉर्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है कि जो क्लास इंटरवल हमने चूज़ की है उस क्लास इंटरवल के सामने वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी होती है उस क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। नेक्स्ट आई होता है क्लास इंटरवल के बीच की लेंथ, इट मीन्स इसके बीच का डिफरेंस। सो जैसे ये क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का। सो आई क्या होती है? क्लास इंटरवल की लेंथ। अब हम कॉन्टिन्यू सीरीज से रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे। सो स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो स्टेटमेंट में हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दोनों की वैल्यू गिवन है। सो सबसे पहले ये जो हमें क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी इनकी वैल्यू गिवन है इसको हम सोल्यूशन में लिखेंगे। तो ये रही क्लास इंटरवल की वैल्यू और ये फ्रिक्वेंसी की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करना। सो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है इसमें 44 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 59। नेक्स्ट 59 में 85 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 144। 144 में 56 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 200। नेक्स्ट 200 में 21 को प्लस करेंगे तो 221। 221 में 16 प्लस करेंगे तो 237। 237 में 5 प्लस करेंगे तो 242। 242 में 3 प्लस किए तो 245। साथ ही में हम फ्रिक्वेंसी का टोटल भी कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 245। n की वैल्यू और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है इनकी टोटल हमेशा क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट अब हम मीडियन इसके टर्म निकालने के लिए मीडियन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। सो क्या था? n डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी थी? 245। 245 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 122.5 टर्म। सो अब हम इस टर्म को इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे कि ये किस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आएगा। तो जैसे मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में बताया था कि आप यहाँ पर एक टर्म्स का कॉलम भी लिख सकते हो।
ठीक है, टर्म्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इस वैल्यू को कैलकुलेट करना इतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको सिंपली पता चल जाता है कि टर्म जो है किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगी तो आप इसको ना कैलकुलेट करो, लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इस कॉलम को कैलकुलेट कर भी सकते हो। तो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में बताया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है 122.5 टर्म, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक इससे मिनिमम वैल्यू और इससे जो नेक्स्ट हायर वैल्यू होगी वो दोनों देख लो। जैसे इससे मिनिमम क्या है 59 और इससे नेक्स्ट हायर क्या है 144, तो हम इसकी टर्म ही निकाल लेते हैं। सो इसकी टर्म कहाँ से आएगी, जैसे फर्स्ट की टर्म कहाँ से आती है 1 to लेकर 15 तक, तो इसकी टर्म की रेंज क्या होगी 1 to 15। सो नेक्स्ट जो है इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की टर्म कहाँ से होगी, यहाँ तक तो होगी, 15 तक की टर्म्स जो है वो यहाँ पर आएगी। तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी 16 से, तो एंड कहाँ पर होगी 59 तक। तो इस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो टर्म्स है इसके अंदर टर्म्स कितनी आएगी 59 तक की, तो यहाँ पर होगी। सो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगी 60 से, तो कहाँ तक आएगी 144 तक। ठीक है, सो ये क्या है 122.5, तो 122.5 किस रेंज में आ रहा है, यहाँ पर 60 से लेकर 144 तक। इट मीन्स इस टर्म के अकॉर्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी 144। अब हमने इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है उसको चूज़ करना है। तो क्लास इंटरवल क्या बन गई 17 to 20। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या था L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई आई। तो L क्या होता है क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, तो ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो सो इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 17, सो L1 की वैल्यू कितनी होगी 17। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि जो क्लास इंटरवल हमने चूज़ की थी उस क्लास इंटरवल की जो सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो क्लास इंटरवल हमने चूज़ की थी उस क्लास इंटरवल के सामने वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। सो उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 59। नेक्स्ट है एफ क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल चूज़ की थी उसके ठीक सामने वाली एफ की वैल्यू। तो 17 से 20 जो क्लास इंटरवल है उसके सामने वाली एफ की वैल्यू कितनी है 85। सो एफ की वैल्यू कितनी होगी 85। नेक्स्ट आई क्या होता है क्लास इंटरवल के बीच की लेंथ, इसके बीच का डिफरेंस। सो क्लास इंटरवल क्या है 17 to 20, तो डिफरेंस कितना हो गया 3 का। अब इन सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। L1 की वैल्यू थी 17, n डिवाइडेड बाई 2 कितना आया था 122.5, वो पुट करेंगे। क्यूमुलेटिव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी 59, एफ की वैल्यू क्या होगी 85, आई की वैल्यू क्या है 3। अब हम 122.5 में से 59 को माइनस करेंगे तो आएगा 63.5। नेक्स्ट 63.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 190.5। अब 190.5 को 85 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.24। लास्ट में 17 और 2.24 को प्लस करेंगे तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.24। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्लास इंटरवल हम चूज़ करेंगे मीडियन की वैल्यू उसी क्लास इंटरवल की रेंज के बीच आएगी। तो क्लास इंटरवल क्या चूज़ की थी 17 to 20। ठीक है, तो मीडियन का आंसर क्या है 19.24। तो 19.24 इसी क्लास इंटरवल की रेंज के बीच आता है। सो ये होगा मीडियन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।